24 घंटे में एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। देश में कोरोना के कुल 3,408 एक्टिव केस हैं। अभी जो एक्टिव केस हैं वो 3,408 हैं। पिछले 24 घंटे की बात कीजिए तो नए मरीज जो सामने आए हैं वो 131 आए हैं सामने। और अगर डेथ आप जानना चाहते हैं तो एक डेथ हुई है कोरोना की वजह से। अब अगली अहम खबर देखिए, चीन में बेकाबू वायरस के बाद भारत पे हाई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय की मीटिंग में हुए कई अहम फैसले। मीटिंग के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। मंडाविया ने कहा हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। मंडाविया ने यह भी कहा और कोरोना पर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला। यह अहम खबर देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मास्क पहनना अब जरूरी। 16 नवंबर को यह गाइडलाइन आई थी कि मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा एयरक्राफ्ट के अंदर, लेकिन अब देखिए ये भयावहता सामने देखते हुए एक बार फिर से सरकार ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डिसीजन लेना पड़ा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जहां पर यात्री आते हैं वहां मास्क पहनना आवश्यक। यात्रियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बुखार होने पर क्वारंटाइन करने का फैसला। और अगली अहम खबर यह कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की राहुल गांधी को चिट्ठी। उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन किया जाए, देश हित में यात्रा स्थगित कर दिया जाए तो बेहतर। उन्होंने कहा कि देश हित में यात्रा स्थगित कर दिया जाए बेहतर। हालांकि उधर कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि आपके नेता जब गुजरात जा रहे थे तो क्या मास्क पहनकर जा रहे थे, लेकिन यहां पर सियासत करने का वक्त नहीं, क्योंकि अगर ये वाकई ये तेजी से फैलने वाला वेरिएंट यहां पर पहुंचता है, जो कि पहुंच गया है और जिससे संक्रमित लोग भी पता चल रहे हैं, तो फिर ये इंडिया के लिए इस समय संभल जाने का वक्त है। क्योंकि अगर यहां लापरवाही हुई, यही इनिशियल स्टेजेस हैं जो असल में या तो ये दिखाती हैं कि चीजें स्पाइरल हो गई, बढ़ गई, और या फिर ये दिखाती हैं कि कितनी सतर्कता के साथ आपने एक बड़ी सुनामी को रोक दिया। राहुल को लिखी चिट्ठी पर मचे घमासान पर स्वास्थ्य मंत्री का जवाब। भारत जोड़ो यात्रा में कुछ लोगों को कोरोना होने की खबर है। कोरोना को लेकर कांग्रेस के सवाल हैरान करने वाले हैं। मनसुख मंडाविया ने कहा, मैं स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लिहाजा ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सूचित करूं और ये बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए देश हित में। कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले। जाहिर है सरकार एक बार फिर से पूरी मशीनरी को मोबिलाइज करने में लग गई है, लेकिन कोरोना के जानलेवा लहर के संदर्भ में यहां से चीजें दिखाई क्या दे रही हैं, पहले जो दिखा है उससे क्या अंदाजा लगता है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए कोरोना की जानलेवा लहर चीन और भारत के हिसाब से अगर आप देखते हैं और दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो देखिए पहली लहर सितंबर 2019, यहां पहली लहर जनवरी 2020। यहां से मामला शुरू हुआ था, पहुंचते पहुंचते वक्त लगा था, लेकिन पहले यही समझा जा रहा था, हिंदुस्तान में यह समझा जा रहा था कि यहां तक बात नहीं। जनरली हम लोग ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, लेकिन ये ऑप्टिमिज्म लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। यहां पर लापरवाही दिखाई दी थी, एक बार फिर से वहां आहट दिखाई दे रही है। क्या हम लोग पूरी सतर्कता बरतेंगे? दूसरी लहर देखिए जरा, नवंबर 2020, दूसरी लहर मार्च 2021, यहां नवंबर 2020, यहां मार्च 2021। अगले में आइए, तीसरी लहर सितंबर 2021 को यहां चाइना में दिखाई दी गई और यहां इंडिया में तीसरी लहर दिखाई दिसंबर 2021 को। अब चौथी लहर दिसंबर 2022 में वहां दिखाई दे रही है। भारत के संदर्भ में ये पैटर्न टाइम वाइज, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, क्या चौथी लहर के संदर्भ में कोई इंडिकेशन, कोई आइडिया मिल रहा है? डॉक्टर दीपक, इसको यहीं रोकिएगा, कॉल को ये जवाब आने दीजिए जी। जी दिनेश जी, 2 से 3 महीने के अंतर यदि हम अभी से सावधान नहीं होते हैं चीजों को, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास में एक एक्सपीरियंस है। हमने एक लंबा समय कोरोना के दोनों वेव्स में देखा है और बहुत सारी हमने दुविधाएं देखी हैं। एक एक्सपीरियंस हमारे पास में, एक्सपोजर भी हमारे पास में हुआ है।
लेकिन जो हम पैटर्न देखे हैं उससे 2 से 3 महीना एवरेज मान सकते हैं, उस समय हमें दिखाई देता है। लेकिन अभी से रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपर कर लिए जाएं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे जाएं, तो हम बहुत हद तक काफी हद तक अपने आप को काबू में ला सकते हैं, अपनी कंडीशंस को वर्स होने से बचा सकते हैं। अपनी कंडीशंस को बहुत पहले जो हमको तजुर्बा मिला है, जो पहले नहीं था, अब उस तजुर्बे के साथ अगर हम चाहें तो अपने आप की सुरक्षा ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है उसके लिए भी हमको अपनी कैजुअल अप्रोच छोड़नी होगी। क्या हम वो छोड़ने के लिए तैयार हैं? वक्त से पहले पूरी मशीनरी को गेयर अप करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। क्या ये हो रहा है? ये अहम खबर देखिए, कोरोना से निपटने की तैयारी के संदर्भ में जरा ये देखने की जरूरत है स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है। हाई लेवल मीटिंग स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई। मनसुख मांडविया ने जो कहा, खैर अभी वो पॉलिटिक्स के संदर्भ में ज्यादा था, लेकिन ये देखिए जरा क्या किया गया है। एम्स में आपात बैठक की गई। राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की अपील की गई और साथ में फैसला और अपील दोनों ही, कुछ एक फैसले लिए गए और कुछ एक अपीलें भी जनता से की गई और पॉलिटिकल पार्टी से भी की गई। फैसला लिया गया कि एविएशन नियमों में कोई बदलाव नहीं लिया जाएगा। हालांकि यह कहा गया कि मास्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब पहनना मैंडेटरी कर दिया जाए, जो कि बीच में ढील दी गई थी नवंबर के महीने में। बाहर से आने वालों पर निगरानी रखी जाए, यह अपील की गई है कि निगरानी रखें, आप भी निगरानी रखें, इस बारे में सतर्क रहें कि बाहर से, खास तौर से चाइना या आसपास से ट्रैवल करके जो आ रहा है उसको जरा सतर्कता के साथ देखें। त्योहारों को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यह फैसला लिया गया है और यहां पर यह अपील की गई है कि घर के अंदर और बाहर मास्क तब जरूर पहने जबकि कोई ऐसी गैदरिंग हो जहां आप कई लोगों के संपर्क में आने वाले हों। हर हफ्ते स्वास्थ्य विभाग की बैठक होगी, रिव्यू किया जाएगा, यह भी तय किया गया है और यह भी कि कोविड गाइडलाइंस का एक बार फिर से पालन करना शुरू करवाना सुनिश्चित किया जाए, यह अपील की गई है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने लोग, यह अपील फिर से की गई है। निगरानी और टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए ताकि ये पता चल सके कि ये संक्रमण कितने लोगों तक एक्चुअली फैल रहा है और कितने लोगों को ये बीमार भी कर रहा है संक्रमण। सीनियर सिटीजन बूस्टर डोजेज ले लें, उसमें लापरवाही न बरतें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा था कि पहली और दूसरी डोज लेने के बाद अब उनको, क्योंकि इसके संदर्भ में भ्रांतियां भी बहुत है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या उनको वैक्सीनेशन के बाद किसी खास तरह की बीमारी होने का डर है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स उनको हो सकते हैं क्या। बूस्टर डोज लेने से कुछ लोग इसलिए बच रहे थे कि अब एक बार फिर से वैक्सीनेशन क्यों ले, जब कोविड का खतरा सामने नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये खतरा सामने है। अगर बूस्टर डोज खासतौर से सीनियर सिटीजन ने नहीं ली है तो उनको ले लेना चाहिए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।